हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 17 जून को फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक को डाला है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे। अगर आपका एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। इससे पहले हम गाइस आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ना सिर्फ आपको यहाँ पर यूजीसी नेट से रिलेटेड बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड भी अपडेट मिलते रहेंगे। सो गाइस मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए गाइस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन जो थे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया। अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तब तक आप पेपर नहीं कर सकते सही से। तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पेपर आया था, मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं था और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिला है। कैप्चा की फुल फॉर्म पूछी गई थी गाइस, तो कैप्चा की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा, मैं फुल फॉर्म के बारे में एक बात आपको समझाना चाहूँगा, दैट इज की आईसीटी के अंदर से फुल फॉर्म जनरली उन चीज़ों की आती है जिसका हम बहुत बड़े लेवल पे यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कई बार पीडीएफ की पूछी गई थी लास्ट ईयर, पीडीएफ हम बहुत बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं, बट कभी हमने पीडीएफ की फुल फॉर्म पे ध्यान नहीं दिया कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ना। ऐसी एचटीएमएल है ना, एचटीएमएल हो गया, एचटीटीपी हो गया। आप अगर एक वेबसाइट पे विजिट करोगे, यूआरएल जो बनता है वो एचटीटीपी का यूज़ करके बनता है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आप बहुत यूज़ करते हो। एटीएम हो गया, हम बहुत बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं। तो जैसे कैप्चा हो गया, आप देखेंगे कैप्चा बहुत बड़े लेवल पे हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज किसी भी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वहाँ पे कैप्चा फिल करना होता है। बट हम इन चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं, हमें लगता है कि क्या फुल फॉर्म, क्या इसकी फुल फॉर्म क्या क्या करेंगे याद करके, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जनरली एनटीए यही करता है कि जो ज़्यादातर पॉपुलर चीज़ें हैं उनकी फुल फॉर्म पूछता है। तो इसलिए एक मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों के फुल फॉर्म को याद करेंगे और ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। ये जो कैप्चा होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी मेजर नॉन एज चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन। जिससे रोबोट वगैरह जो होते हैं वो इसको लॉगिन नहीं कर पाते, ह्यूमन ही इसको लॉगिन कर पाते हैं, बिकॉज और चीज़ें फिक्स कर दोगे तो रोबोट कर लेगा और चीज़ें फिक्स नहीं होंगी तो फिर इंसान करेगा मैनुअली। तो वाली बातें आ जाती है। इसके अलावा आईपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होता है गाइस। तो आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है, इट इज़ अ मेथड और प्रोटोकॉल बाय विच डेटा इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। ईच कंप्यूटर नॉन एज होस्ट ऑन द इंटरनेट हैज एटलीस्ट वन आईपी एड्रेस। हर एक इंटरनेट का मतलब जहाँ पे भी कोई सिस्टम कनेक्टेड है उसका एक ना एक आईपी एड्रेस होता है जो कि कंप्लीटली यूनिक होता है। इट फ्रॉम ऑल अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। तो जो इंटरनेट से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर हैं, हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है उस इंटरनेट का। तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सेंडर होता है। जैसे सपोज करो मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे कुछ भेजना चाहता हूँ, तो इस कंप्यूटर का अगर मैंने इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है तो इस इंटरनेट इसको जो है एक आईपी एड्रेस अलॉट कर देगा। उस आईपी एड्रेस का यूज़ करके मैं नेटवर्क का यूज़ करते हुए इस वाले कंप्यूटर तक पहुंचूंगा और इंटरनेट जो है इस वाले कंप्यूटर का एक अलग से आईपी एड्रेस यहाँ पर अलॉट करके रखता है। तो आप देखेंगे इस सिस्टम को और इस सिस्टम को हम एक आईपी एड्रेस के थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं कि किस आईपी एड्रेस से कौन सी चीज़ कौन सा आईपी एड्रेस पे जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी हेल्प करती है चीज़ों को स्मूथली होने में, प्लस कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है तो इससे चीज़ें ट्रैक की जाती हैं। आईपी एड्रेस जो है इस तरीके का देखने में होता है। लास्ट ईयर आईपी एड्रेस से काफ़ी क्वेश्चन बने थे, बार बार क्वेश्चन बन रहे थे। तो आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट्स का होता है और इसका जो साइज़ है वो 4 बाइट का हो सकता है। मतलब 32 बिट्स होता है वो 4 बाइट के इक्वल होता है। और देखो ये जो डॉट डॉट करके होते हैं, ये 3 डॉट पाए जाते हैं इसके अंदर आईपी एड्रेस के अंदर, और जो यहाँ पर 4 अलग अलग नंबर गिवन होते हैं, ठीक है। और हर एक नंबर जो होता है कि 8 बिट का होता है, तो इसलिए 8 चौकी 32 हो गया, 32 बिट्स हो गए, और एक एक बाइट का होता है, मतलब 4 बाइट हो गए। तो ये इसका साइज हो गया, आपको साइज याद रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ याद रखनी कि जो आईपी एड्रेस होता है इसमें ये जो नंबर होते हैं ना, यहाँ पे जो नंबर मेंशन है, ये मैक्सिमम नंबर 255 हो सकता है। मतलब जैसे ये 224 है तो ये मैक्सिमम 255 तक जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 256 हो जाए कहीं पर, ऐसा नहीं होगा 315 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम 255 हो सकता है। इसके अलावा आगे फिर आईपी एड्रेस हाईएस्ट वैल्यू होती है 255 की। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट आपको याद रखने का, ये एग्जाम की पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है तो इन चीज़ों को याद रखें। डेफिनेटली इससे भी कभी ना कभी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है। आज नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल जरूर क्वेश्चन मिलेगा, बिकॉज आईपी एड्रेस पे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। और डीआई काफ़ी टफ था, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन थी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स था क्वेश्चन, ऐसा स्टूडेंट ने बताया है। काफ़ी कैलकुलेटिव था, काफ़ी टाइम लगा। आरसी जो था वो डेली पॉल्यूशन पर था, इजी पैसेज था, इजीली हो गया था। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन था कि भाई एक विमेन है जो 70 घंटे में काम करती, चिल्ड्रन कितने घंटे में काम करेंगे, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट टाइम एंड वर्क के ऊपर जो है क्वेश्चन गिवन था।
आगे बढ़ते हैं गाइस, नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था। क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में एक भी नहीं क्वेश्चन था। देखो एनटीए क्या कहता है कि हम हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। तो ये काफ़ी अजीब, काफ़ी अटपटी सी बात चीज़ें हो गई हैं। ओपन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन पहले आई इंडिया में, कौन सी पहले स्टैब्लिश हुई, कौन सी बाद में स्टैब्लिश हुई, इस तरीके से ऑर्डर में लगाना था उनको। टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन गिवन था। टाइप 1 एरर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब ये जो टाइप 1 एरर है ना, देखो दो तरह के एरर होते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है रिसर्च में, इसमें दो तरह के एरर होते हैं, एरर 1, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। तो जो टाइप 1 एरर है वो कब होता है? जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो। क्या बोला मैंने? देखो हाइपोथेसिस दो तरह की होती है, एक होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, होती है ऑल्टरनेट नेट, और एक होती है नल हाइपोथेसिस। तो जो नल हाइपोथेसिस है ना, अगर वो ट्रू है और आपने कर दिया उसको रिजेक्ट, तो ये टाइप 1 एरर हो गया। और अगर नल हाइपोथेसिस है फॉल्स और आपने कर लिया उसको एक्सेप्ट, नॉट रिजेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये अगर आपने कर दिया तो वो टाइप 2 एरर हो गया। तो ये टाइप 1 टाइप 2 एरर होते हैं, इसको आपको याद रखना है गाइस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी कहते हैं और टाइप 2 एरर को हम लोग बीटा एरर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ऑल्टरनेट नाम भी याद रखने हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था। मास कम्युनिकेशन पे था। वायरस एंड एंटी वायरस पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अब मैं आपको बता दूं कि मैंने वायरस और मेलवेयर को अच्छे से कवर किया हुआ है। इस वायरस के अंदर ना सिर्फ मैंने टाइप्स ऑफ वायरस बताए हुए हैं, बल्कि मैंने एंटी वायरस के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना। ये जो वीडियो है आपको कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पर मिलेगी, कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है। कैसे सर्च करेंगे आप लिखेंगे यूजीसी नेट मेंटोर, ऐसे लिख करके आगे सर्च, आगे लिख देना वायरस, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है तो डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। इससे आपका जो ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। चाणक्य ने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है, कहाँ पे टीचर थे ये पूछा हुआ है। तो चंद्रगुप्ता टू द यूनिवर्सिटी, चाणक्य जो थे चंद्रगुप्ता को लेकर के गए थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाई कराने के लिए, और किंग बनने से पहले। देन चाणक्य जो थे वो टीचर रहे हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। तो गाइस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपके पूछा हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने एक पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई थी जो कि इस बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। इंडिया में 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज जो कि हैं इंडिया में पाई जाती हैं, मतलब इंडिया या जो इसके आसपास की कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो यहाँ पे भी कुछ, क्योंकि पहले तो सब कुछ इंडिया ही था। तो एंशिएंट यूनिवर्सिटी जो है वो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी जरूरी है, जिसमें मैंने नालंदा के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नालंदा के अलावा इसमें मैंने आपको तक्षशिला हो गई है ना, विक्रमशिला हो गई, और वल्लभी हो गई, इसके अलावा सोमापुरा महावीरा यूनिवर्सिटी हो गई, जगदला यूनिवर्सिटी हो गई, ओदांतापुरी हो गई, इसके अलावा पुष्पागिरी हो गई। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसकी मैंने जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ मैंने आपको अपने एंड्रॉइड ऐप में अवेलेबल करवाई हुई है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है ये हमारी एंड्रॉइड ऐप है। जैसे कि आप देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इसके होम पेज पर मेन जो इसका फर्स्ट पेज मिलेगा आपको होम पेज, वहाँ पे आप देखना स्टडी मटेरियल करके आपको एक टैब गिवन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएगी और आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और मैंने काफ़ी अच्छे से इस पीडीएफ में एक्सप्लेन किया हुआ है चीज़ों को। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। बाइनरी टू डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, और अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लेना। बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, बच्चों का खेल लगेगा आपको इस क्लास को देखने के बाद। ये क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री में। कैसे मिलेगी आपको क्लास? यूजीसी नेट मेंटोर लिखेंगे, अगेन आगे लिख देना डेसिमल या लिख देना बाइनरी, तो ये वाली क्लास आ जाएगी। इसको जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, अगर आपका एग्जाम आना बाकी है। ग्रुप डिस्कशन पे क्वेश्चन था, इवैल्यूएशन टाइप्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, सैम्पलिंग पे क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग के जो मेथड्स हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होते हैं। प्रोबेबिलिटी में सिंपल, क्लस्टर, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड, और नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस, जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग, इसके अलावा स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। तो ये जो टाइप्स हैं और जो इसके मेथड्स हैं आपको अच्छे से पढ़ लेने। प्लेजरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। प्लेजरिज्म जो है ये इसके ऊपर एक्ट बना था 2018 में। तो इसमें यूजीसी ने ही कहा था कि भाई जो हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च की चोरी ना हो, आप लोग चोरी ना करें, मिसकंडक्ट ना हो रिसर्च का, और लोग गलत तरीके से जो है दूसरों की रिसर्च को कॉपी ना करें, इसलिए इसको बनाया गया था। इसमें यूजीसी ने कहा था कि अप टू 10% जो है जो कॉपी करना काम है आपका, सिमिलैरिटी जो है रिसर्च में वो अलाउड है। इससे ज़्यादा करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसको एक तरीके से डिनाई कर दिया जाएगा, फिर आपको दोबारा से रिसर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लेवल बनाए गए थे, 0 लेवल था जिसमें अप टू 10% तक जो है सिमिलैरिटी हो सकती है, कॉपी कर सकते हो आप दूसरे के काम को,
इससे ज़्यादा करोगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। लेवल 1 जो है वो 10 से 40% है, लेवल 2 40 to 60 है, लेवल 3 जो है 60 से ज़्यादा है। तो इस तरीके के लेवल बनाए हुए हैं यूजीसी ने, ये आपको पता होना जरूरी है। एथनोग्राफिक रिसर्च पर इस क्वेश्चन पूछा हुआ था। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? एथनोग्राफी इज ए क्वालिटेटिव मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑफन यूज्ड इन सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। डेटा आर कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू विच आर देन यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन। एक इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। एथनोग्राफिक रिसर्च वुड बी एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ट्रैवलिंग टू एन आइलैंड then living within the society on that island for years and researching its people and culture through a process of sustained observation and participation। तो मतलब एक आइलैंड पे जाकर के आप रहते हो, वहाँ पे आप रिसर्च करते हो कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, किस तरीके का उनका व्यवहार है। तो अगर इस तरह की रिसर्च चली तो वो एथनोग्राफिक रिसर्च होती है। पॉलिसी से 6 से 7 क्वेश्चन बने थे। देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिसी एक तरीके से 5 स्टार रेटिंग टॉपिक तो है ही नहीं, मैं खुद मना कर रहा हूँ आज। ये 7 स्टार रेटिंग टॉपिक है, इसको हम देंगे 7 स्टार। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए गाइस मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पॉलिसीज को अच्छे से कवर कर लो। क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का ही पार्ट है, क्लास 14, 15। और इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो है इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसकी जो पॉलिसीज वाले क्लास है मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में करके कवर किया हुआ है, और विद एग्जांपल मैंने चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चीज़ें काफ़ी इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। आप इन क्लासेस को जरूर देखें, इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। डेफिनेटली ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एनईपी 2020 पे क्वेश्चन था, ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन पूछा था, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे क्वेश्चन था। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर क्लास नंबर 16 है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के ऊपर। जरूर देखें, अभी तक आपने नहीं देखा है इस क्लास को तो जरूर देखें। डेफिनेटली आपका जो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर होगा। ईमेल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखो इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला कमीशन है 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं, ये था। और प्री इंडिपेंडेंस से पहले हंटर कमीशन बनाया गया था 1881 1882 में। तो प्री इंडिपेंडेंस से पहले तो यही कमीशन बना था, है ना। इसके अलावा मुदलियार कमीशन, कोठारी कमीशन है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ये एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन भी बन रहे हैं एजुकेशन कमीशन के ऊपर। पॉल्यूटेंट गैसेस के ऊपर क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने डाला नहीं है। देखो गाइस आप लोग ना गलती क्या करते हो कि आप एग्जाम से 1-2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर दिक्कत आती है। आपको कम से कम 5 से 6 महीने अच्छे से देने हैं, तब जाके मानना कि एग्जाम क्रैक हो पाएगा। बिकॉज अब जो है रटने से काम नहीं चलेगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, जब तक आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है विद रिवीजन, तब तक आप ये मान के चलो कि आपका एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। तो थ्योरी पढ़ो, प्रॉपर तरीके से 2 से 3 बार कम से कम रिवीजन करो और प्लस प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर आप इतना कर लोगे तो कोई आपको पास होने से नहीं रोक सकता। इसलिए कैसे मैं आपको कहता हूं कि अब अगर आप दिसंबर वाले के सेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो अब लेट मत करो। ये मत सोचो कि 1 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे। अभी क्या है कि आप काफी टाइम से पढ़ रहे थे, लेकिन आपका रिदम बना हुआ है, इसको आप तोड़ो मत। अभी आप 1-2 दिन का गैप कर लो और उसके बाद दिसंबर वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज 5 से 6 महीने जब आप अच्छे से दोगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने दिसंबर 2023 के लिए आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाया है। यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। गूगल प्ले स्टोर से सिंपली आपको यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस कोर्स के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने थ्योरी कवर की हुई है कंप्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक टॉपिक आपको हमने कवर करवाया है, एक टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। प्लस एनटीए क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लस इसके अंदर आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और इसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो एक सिंगल कोर्स के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल प्लेस पे आपको 5 से 6 महीने लग करके पढ़ाई करनी है। अगर आप इतना भी कर लोगे तो बहुत ही हाई चांस हो जाएंगे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो आप लेट मत करो, 1 से 2 दिन के अंदर कोर्स ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। जितना लेट करोगे उतना ही आपके पास टाइम कम बचेगा और जो आपका पढ़ाई का रिदम है जो अभी बना हुआ है वो छूट जाएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ाई में मन लगाने में टाइम लगता है। और अगर आपका एग्जाम अभी 2-3-4 दिन में होने वाला है तो आप क्विक रिवीजन के लिए ऑल 10 यूनिट्स जो है उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज बनाई हुई है, आप इसको जरूर फॉलो करें। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।